Assalamualaikum students, how are you all? I am Miss Bushra and regretfully this is your first lesson of science. Because of some issue we were not be able to do it early. So let's begin. Our first chapter is habitat. Words meaning. Number 1, rainforest. Rainforest means forest having high rainfall. वो जंगलात जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, that is called rainforest. Number 2, invertebrates. Invertebrates means animals without backbone, यानी वो animals जिनकी backbone रीढ़ की हड्डी नहीं होती, they are called invertebrates. Number 3, deforestation means cutting of forests, यानी जंगलात को काट देना ज़मीन के इस्तेमाल के लिए, that is called deforestation. Removal of forest. फॉरेस्ट को, जंगलात को, बड़े बड़े ट्रीज़ को अपने ज़रूरत के लिए, अपने ज़मीन के इस्तेमाल के लिए काट देना, इस चीज़ को कहते हैं डिफॉरेस्टेशन. Number 4, predator means catches and eats other animals. वो शिकारी जो दूसरे एनिमल्स को पकड़ते हैं और उनको खा जाते हैं, उनका शिकार करके खा जाते हैं, they are called predator. Number 5, desert. Desert, a sandy place. एक ऐसी जगह जहाँ पे मिट्टी मिट्टी होती है, यानी सहरा, रेगिस्तान. Number 6, cactus. Cactus means a plant that grows in desert, यानी एक ऐसा पौधा जो डेजर्ट में यानी सहरा में, रेगिस्तान में उगता है. यानी इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रेगिस्तान में सिर्फ मिट्टी मिट्टी होती है, धूप होती है, इतना पानी अवेलेबल नहीं होता. तो ये वो प्लांट है जो डेजर्ट्स में उगते हैं. नाउ क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. इन टर्म्स को, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखनी है. नंबर 1 इज़ हैबिटेट. A habitat is a place where an organism lives. It is where an organism can find food, shelter, protection and mates. Habitat वो जगह होती है जहाँ पे organisms रहते हैं. organisms बोलते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़िंदा हो, ज़िंदा चीज़ यानी लिविंग थिंग, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, चाहे वो बैक्टीरियाज हों, दे ऑल आर ऑर्गेनिज्म. यानी जो ज़िंदा चीज़ है, लिविंग थिंग है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म. और कोई भी लिविंग थिंग जब एक जगह पर रहते हैं और वहीं पे उनका खाना होता है, वहीं पे उनको शेल्टर होता है, यानी उन्होंने घर बनाए हुए होते हैं, वहीं वो बाकी दूसरी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और अपनी बस्ती बनाते हैं, इस जगह को कहते हैं हैबिटेट. सो द चैप्टर इज़ ऑल अबाउट हैबिटेट, यानी ये जो चैप्टर है ये हैबिटेट के बारे में है, यानी ऑर्गेनिजम्स के उन जगहों के बारे में जहाँ पे वो रहते हैं. डेफिनेशन नंबर 2 इज़ पॉपुलेशन. Population is a group of organisms of the same kind which reproduce of a given places and time. Population उन ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जो एक जगह रहते हैं और वहीं पे उनकी नस्ल चलती है और बढ़ती है और वहाँ पे रिप्रोड्यूस्ड होते हैं टाइम टू टाइम. ओके, जैसे कि इंसानों की पॉपुलेशन है, इंसानों की आबादी है, इसी तरह जंगलों में जंगलात की आबादी, जंगली जानवरों की आबादी होती है, इसी तरह प्लांट्स हैं, वो एक जगह सारी जमा होते हैं, तो ये उनकी पॉपुलेशन कहलाती है. नंबर 3 इज़ कम्युनिटी. कम्युनिटी, अ कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ मैनी पॉपुलेशन लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट. कम्युनिटी किसको कहते हैं? जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत सारी आबादी एक साथ रह रही हों एक जगह पर. जैसे कि एक सोसाइटी है, एक जगह, यहाँ पे इंसान भी आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ जानवर भी चलते हुए नज़र आ रहे हैं. इसी तरह जंगलात है तो जंगलात में प्लांट्स भी हैं, जानवर भी हैं. तो अलग अलग पॉपुलेशन जो है एक जगह जब रहते हैं तो वो क्या बन जाती है? कम्युनिटी बन जाती है. नंबर 4 इज़ फ्लोरा.
A group of plants that are found at any one place is called its flora. एक प्लांट्स का ग्रुप जो कि किसी एक जगह पे ग्रो कर रहा है या रह रहा है या एक जगह पे मौजूद है, उसको कहते हैं उसका फ्लोरा. फॉर एग्जाम्पल ऑर्चिड, कोको ट्री. एक ऑर्चिड प्लांट और ट्री होता है, कोको ट्री, ये एक जगह पे उगना अगर शुरू हो जाए तो वो चीज़ उसका फ्लोरा कहलाती है. इसी तरह नेक्स्ट वन इज़ फौना. A group of animals that are found at any one place, it's called its fauna. For example, gorilla, birdwing, butterfly. यानी वो एनिमल्स जो किसी एक जगह पे पाए जाते हैं या एक जगह पे रहते हैं, वो चीज़ उसका फौना कहलाती है. जिसकी एग्जाम्पल है गोरिल्ला. गोरिल्ला सारे एक जगह पे रहते हैं. बर्डविंग, बटरफ्लाई, ये सब जो है एक एक जगह पे मौजूद होती हैं, बहुत सारी होती हैं और एक एक जगह पे मौजूद होती हैं, तो वो चीज़ उसका फौना कहलाएगी. ओके, दीज आर द 1 or 2 line definitions which you will do in your copy along with the word meanings. Now the question number 2 is, what are organisms? Organisms क्या होते हैं? As we have learned. Answer: organisms are living things made up of one or more cells. Organisms वो सारे लिविंग थिंग्स होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, जैसे कि plants, animals and bacteria. They all are called organisms. Question number 3 is, write 3 sentences about deforestation. Deforestation मैंने बताया removal of forest. Forest को जब हम कट कर देते हैं, that is called deforestation. इसके बारे में 3 lines लिखनी है. Number 1, it is a removal of forest. Number 2, it destroys habitats. Number 3, it can causes climate change. ये हैबिटेट को नुकसान पहुंचाती है. अगर हम बहुत सारे फॉरेस्ट्स को काट दें तो वहाँ पे रहने वाले जानवर, उनके घर तबाह हो जाते हैं. इट कैन कॉज क्लाइमेट चेंज, और बहुत सारे दरख्त और फॉरेस्ट को काटने से क्लाइमेट के अंदर चेंज आता है. ओके, असाइनमेंट: ड्रॉ दिस चार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स एनिमल. You have to do all these work in your copy and send it by Friday for checking. Goodbye.